अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सर मोहम्मद बिलाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खास तौर पे फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल वालों जिनका आ चुका है कल बॉटनी का पेपर। और बॉटनी के पेपर से पहले मैं बताता चलूँ कि मैंने फिजिक्स सेकंड ईयर वालों के लिए रिकमेंडेशन प्रिडिक्शन करी थी कि उनका पेपर आसान आएगा, और उनका पेपर आसान आया। प्रिडिक्शन बहुत सारी करी थी जो कि अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है, अल्लाह ताला का करम है कि वो प्रिडिक्शन बहुत 99% 99.99% वो प्रिडिक्शन जो है, जो लास्ट वॉइस मैसेज में मैंने बताई, वो काफ़ी हद तक सही साबित हुई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो साथ दिया है वो अभी तक अल्लाह ताला ने ही साथ दिया है, और कोई ज़ात इस अल्लाह ताला के अलावा साथ देने वाली नहीं है। बस मैं मेहनत करता हूँ, अल्लाह ताला पे छोड़ देता हूँ, उसी वजह से हर पेपर में मेरा 100% रिजल्ट आता है। ठीक है, अब समझो कल के पेपर के लिए सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट समझाऊंगा। सेक्शन ए के लिए सबसे पहले एमसीक्यूज के लिए अच्छा, ये वॉइस मैसेज समझाने से पहले, सुनने से पहले, इंपॉर्टेंट डिस्कस करने से पहले ये वॉइस मैसेज सुन लेना कि मैंने अपने रजिस्टर्ड वर्कशॉप के स्टूडेंट्स को ये टारगेट पेपर हफ्तों से प्रोवाइड किया हुआ है, 3-4 हफ्ते पहले से प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आज मैं पब्लिक कर दूंगा उस टारगेट पेपर को। वो टारगेट पेपर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसर्च बेस्ड टारगेट पेपर है, बहुत एनालाइज किया है, उसके बाद मैंने ये टारगेट पेपर आपके सामने बनाया है। तो मेरे वर्कशॉप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स सब लोग ये बात सुन लेना कि टारगेट पेपर से ही मैं आपको रेफरेंस दूंगा, और बाकी पब्लिक के लिए भी मैं अभी टारगेट पेपर अपना पब्लिक कर दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से रेफरेंस दे रहा हूँ। सबसे पहले आ जाओ सेक्शन ए पे। सेक्शन ए आपको कहाँ से करना है? सेक्शन ए जो है वो आपको मॉडल पेपर से करना है। 5 कॉलेज के प्रीलिम्स जो मैं बोलता हूँ, आदमजी, डीजे, दिल्ली, पीसीएस, फॉरमैन, ये 5 कॉलेज के प्रीलिम्स से आपको करना है फर्दर, और आपको लास्ट 4 इयर्स के पास पेपर से एमसीक्यूज करने हैं, इनसे ही एमसीक्यूज आ रहे होंगे आपके। रही बात सेक्शन बी की, सेक्शन बी आप मेरे टारगेट पेपर के अलावा कहीं और से नहीं करोगे। कल कल जो होगा वो पूरी रिफ्लेक्शन आपको सेक्शन बी में मेरे टारगेट पेपर से दिख रही होगी, जैसे बॉटनी सेकंड ईयर के पेपर में दिखी, जैसे जूलॉजी सेकंड ईयर के पेपर में दिखी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही कर सकता है, वही करने वाला है। तो इंशाल्लाह कल भी वही रिफ्लेक्शन बॉटनी फर्स्ट ईयर के पेपर में भी दिखेगी। आ गई बात समझ में? तो कल के लिए जो मेन फोकस करोगे सेक्शन बी का, वो सिर्फ मैं आप मेरे टारगेट पेपर का करोगे। प्लस उसके बाद अगर कंपैरिजन करना है, सिर्फ आंखों से देखना है, तो वो 5 कॉलेज के प्रीलिम के शॉर्ट से कंपैरिजन कर लेना, और मॉडल पेपर के शॉर्ट से कंपैरिजन लास्ट भी कर लेना। अब आ जाओ सेक्शन सी में। सेक्शन सी में मैंने आपको कुछ 13 क्वेश्चंस लिखवाए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में और की कहानी भी थी, तो मैं अपने टारगेट पेपर से बड़ी कंसाइजली आपको बता रहा हूँ, किन नंबर्स पे फोकस रखना है, किन मतलब लॉन्ग के किन नंबर्स पे फोकस रखना है, ये मेरे टारगेट पेपर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वो नंबर्स मैं बता रहा हूँ, वो नंबर सुन लेना, और कोई सवाल और का आएगा ना, तो वो मैं अलग कर दूंगा कि वो करना है या नहीं करना, वो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में और के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और में सेल वॉल लिखा हुआ है, ये दोनों करना है, इन दोनों में से कुछ स्किप मत करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5 में ग्लाइकोलाइसिस एंड कर्ब साइकिल साथ में भी आ सकते हो, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो अलग से भी आ सकता है सवाल में। केल्विन साइकिल को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करना है। 7 में लाइफ साइकिल ऑफ फंड विद डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 से 7 तक मैंने और के कहा डिस्कशन कर लिए, एक्सेप्ट 4 नहीं करोगे आप। 1 से 7 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कल के पेपर में इन्हीं में से आपके 2 लॉन्ग लग जाए। फिर किस पे फोकस करोगे? इनके बाद इन पे सबसे पहले फोकस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे मेरे टारगेट पेपर से, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे मेरे टारगेट पेपर से, फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे। 1 से 7 पे सबसे पहले फोकस करना, और फिर क्वेश्चन 9, 11 और 13 और के जो केसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो सेक्शन सी ये आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया है, इन्हीं में से आएगा, इसमें से इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। और इंशाल्लाह आपका कल का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है मेडिकल वालों, बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, मेहनत करो, सही काम करो, और मिडनाइट पेपर वगैरह के पीछे मत भागना खुदा के लिए। मुझे दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।